हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 11 की बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो बेटा अपन ने 11वीं के सिलेबस का फर्स्ट लेसन ख़त्म कर दिया है, जिसमें मैं आपको अभी तक कुछ चीज़ें समझा चुका हूँ। देखो, अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनमें सबसे प्रमुख चीज़ एक तो द्विनाम पद्धति। मैंने आपको उसमें बताया था कि जंतुओं अथवा पादपों का वैज्ञानिक नाम लिखते समय द्विनाम पद्धति के अंतर्गत किन किन नियमों की अनुपालना की जाती है, वो सारे नियम समझा दिए। और बेटा उन नियमों के तहत आपको मैंने जंतु अथवा पादप का नाम लिखना सिखा दिया। इसके अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आपने पढ़ी है वो है टैक्सॉन, वर्गकी के विभिन्न पदानुक्रम। आपको बता चुका हूँ कि वर्गकी के विभिन्न पदानुक्रम सम्मिलित रूप से टैक्सॉन कहलाते हैं। आपको मैं वर्गकी के सातों पदानुक्रमों के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है ना। ठीक है, आज उसी क्रम में मैंने आपकी किताब का एक प्रश्न ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, और इस प्रश्न को बेटा आपको मैं पूरा का पूरा बोर्ड पे लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपको मदद करेगा वर्गकी के विभिन्न पदानुक्रमों को समझने में। तो देखो, पौधे एवं प्राणियों का उचित उदाहरण देते हुए वर्गकी के पदानुक्रम का चित्रण कीजिए। तो इस प्रश्न में बेटा अपन को ना एक टेबल बनानी है ना, और उस टेबल के अंदर दो जंतुओं का एवं दो पादपों का अपन को वर्गकी के विभिन्न पदानुक्रमों के अनुसार वर्गीकरण करना है। और बेटा ये जिन जंतुओं अथवा पादपों का वर्गीकरण अपन प्रस्तुत करेंगे वो आपकी पुस्तक में दे रखे हैं, ठीक है ना। इसलिए ध्यानपूर्वक देखो, बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, आप भी मेरी मदद करेंगे और मैं भी आपको समझाऊंगा। देखो बेटा, पूरी की पूरी कहानी आपके याद हो जाएगी बड़े आसानी से, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, सबसे पहले तो अपन इसमें लिखेंगे बेटा वर्गकी के पदानुक्रम। और आप सभी बच्चों को पता है कि वर्गकी के पदानुक्रमों की संख्या कितनी है? 7, ठीक है। तो ये तो अपना पहला कॉलम बनेगा बेटा, जिसमें अपन वर्गकी के सातों पदानुक्रमों के नाम क्रम से लिख देंगे। 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। उसके बाद ये अपन ने कॉलम खींच दिया बेटा एक, और इस कॉलम में यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? क्रम संख्या। ठीक है ना। तो इसमें तो वर्गकी के पदानुक्रम आ जाएंगे। अब अपन को वो उदाहरण लिखने हैं जिनका वर्गीकरण अपन को वर्गकी के पदानुक्रमों के अकॉर्डिंग करना है। तो दो तो जंतु लिख देते हैं, एक तो अपन लिख देते हैं बेटा मानव, और दूसरा अपन लिख देते हैं बेटा घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी, ठीक है बेटा। और दो ही अपन पादपों के नाम लिख देते हैं, हाँ ना। दो पादप कौन कौन से? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक तो मैंने लिख दिया बेटा आम, और एक मैंने लिख दिया बेटा पादप यहाँ पे गेहूं। ये बना दिया, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो जो चीज़ आपको मैं समझा चुका हूँ वही लिखनी है, यानी कि वर्गकी के विभिन्न पदानुक्रम। क्या आप मेरी मदद करेंगे? सबसे पहला वर्गकी का पदानुक्रम क्या है? जगत। जगत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? किंगडम। उसके बाद में दूसरा वर्गकी का पदानुक्रम कौन सा है? संघ, ठीक है ना। क्या है बेटा? संघ।
संघ को या तो अपन फाइलम या फिर डिवीजन कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा संवर्ग कौन सा है, वर्ग, और वर्ग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्लास। वर्ग के बाद में नंबर 4 पर गण आएगा बेटा, और गण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑर्डर। 5वें नंबर पे आएगा कुल, 6वें नंबर पे आएगा वंश, और 7वें नंबर पे आएगा जाति। इनके भी आगे के अक्षर लिख देते हैं, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है बेटा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब अपन को ये पूरी की पूरी टेबल ध्यानपूर्वक पूरी करनी है। देखो बेटा, आपके सामने मैंने 2 जंतुओं के और 2 पादपों के नाम लिख दिए हैं, है ना। जंतु 2 कौन कौन से लिखे हैं, एक तो लिखा है मनुष्य, और दूसरा जंतु कौन सा लिखा है, घरेलू मक्खी। ठीक है ना। कौन कौन से 2 जंतु लिखे हैं, मनुष्य और घरेलू मक्खी। तो मनुष्य का और घरेलू मक्खी का द्विनामकरण पद्धति के अकॉर्डिंग क्या क्या नाम होता है, आप बता सकते हैं। मनुष्य का नाम होमो सैपियंस, और घरेलू मक्खी का नाम मस्का डोमेस्टिका। और आप ये भी जानते हैं कि बेटा ये जो जूलॉजिकल नेम अपन ने बोले, ये वंश और जाति के सहयोग से बने हैं। तो सबसे पहले अपन इन दोनों जंतुओं के वंश और जाति का उल्लेख कर देते हैं। ठीक है ना बेटा। तो देखो, वंश के सामने पहुंच जाओ मानव में, तो मानव का वंश अपन क्या लिख देंगे बेटा, होमो, और इसकी जाति क्या लिख देंगे, सैपियंस। क्या जाति लिख देंगे, सैपियंस। क्योंकि आप सब जानते हैं, क्या जानते हो बेटा आप, कि वंश और जाति के सहयोग से किसी जंतु का जूलॉजिकल नाम लिखा जाता है। तो बेटा मैंने आपके सामने बोर्ड पे मनुष्य के वंश और जाति लिख दिए, होमो सैपियंस। ठीक है बेटा। सैम्बे, घरेलू मक्खी का वंश जूलॉजिकल नाम मैंने क्या बोला था, मस्का डोमेस्टिका। तो बेटा बिना समय लगाए वंश का नाम मस्का और जाति का नाम डोमेस्टिका, दोनों मैंने लिख दिए। तो 7 में से बेटा 2-2 तो पूरे हो गए अपने। अब अपन ऊपर से शुरू करते हैं। तो देखो, जगत, दोनों जंतु हैं ना बेटा, तो ये दोनों किस जगत में आएंगे, जंतु जगत या प्राणी जगत। तो देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्राणी जगत, यहाँ भी मैं क्या लिख देता हूँ, प्राणी जगत। और ये किस जगत के अंतर्गत आते हैं, पादप जगत, पादप जगत। तो प्राणी जगत हो गए बेटा। अब दूसरी बात सुनिए, तो मानव एक कशेरुकी प्राणी है और घरेलू मक्खी अकशेरुकी प्राणी है। तो बेटा संघ मानव का तो अपन लिख देंगे कशेरुकी, और बेटा घरेलू मक्खी का संघ अपन लिख देंगे अकशेरुकी। ये इन दोनों के संघ हो गए। मानव का क्या हो गया, कशेरुकी, और घरेलू मक्खी का क्या हो गया, अकशेरुकी। अब बेटा वर्ग पे आते हैं। अब एक एक करके चलेंगे। ठीक है बेटा। तो मानव का वर्ग जहाँ तक है आप सब जानते होंगे कि मानव स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। स्तनधारी वर्ग के प्राइमेट गण में, स्तनधारी वर्ग के प्राइमेट गण के अंतर्गत आता है, और इसके कुल का नाम बेटा होमोनिडी है। तो इस प्रकार मानव का पूरा वर्गीकरण द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग टैक्सोनों के हिसाब से
वर्ग की के विभिन्न पदानुक्रमों के हिसाब से मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया। अब अपन घरेलू मक्खी की बात कर रहे हैं, तो जगत अपन ने लिख ही दिया, क्या लिखा? प्राणी। संघ क्या लिखा? एकशेरुकी। अब कौन से वर्ग में आता है? इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, ठीक है ना। उसके बाद में डिप्टेरा और ये घरेलू मक्खी का हो गया बेटा। क्या क्या लिखा अपन ने घरेलू मक्खी का? जगत कौन सा? प्राणी। संघ कौन सा? एकशेरुकी। वर्ग कौन सा? इंसेक्टा। गण कौन सा? डिप्टेरा। कुल कौन सा? म्यूसिडी। क्या नाम लिखा है? म्यूसिडी। वंश कौन सा? मस्का। और जाति कौन सी? डोमेस्टिका। अब अपन पादपों की बात कर लेते हैं। तो पादपों में बेटा आम का बॉटेनिकल नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। और गेहूं का बॉटेनिकल नाम क्या होता है? ट्रिटिकम। 10वीं कक्षा में ही पढ़ लिया होगा, एस्टिवम। तो अपन इन दोनों के वंश और जाति लिख देते हैं, है ना। तो आम के सामने, वंश के सामने आम में क्या लिख देंगे? मैंजीफेरा। और जाति क्या लिख देंगे? इंडिका। और गेहूं में क्या क्या लिख देंगे? ट्रिटिकम वंश में। और जाति में क्या लिख देंगे? एस्टिवम। और बेटा ये अपन जगत पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। आगे चलिए। दोनों प्रकार के पादप आवृतबीजी पादप हैं। तो बेटा इनका संघ आवृतबीजी हो गया। क्या हो गया? आवृतबीजी। और वो ही इसमें लिख दिया अपन ने, आवृतबीजी। लेकिन बेटा आम द्विबीजपत्री पादप है। और बेटा गेहूं एक बीजपत्री पादप है ना। तो इनके वर्ग दोनों के अलग अलग हो गए, ठीक है ना। उसके बाद अपन को आम का और गेहूं का गण लिखना है। गण पे ही आ गए ना, केवल दो चीज बची हैं, एक तो गण बचा है और दूसरा कुल बचा है। तो बेटा गण क्या लिखेंगे? सेपीडेल्स। सेपीडेल्स। और इसका कुल क्या हो जाएगा? एनाकार्डियेसी। ये तो हो गया बेटा आम का पूरा वर्गीकरण। एनाकार्डियेसी, ठीक है ना। और इसमें पोएल्स एंड पोएसी। पोएल्स और पोएसी। तो बेटा इस तरह अपना ये जो प्रश्न मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है पूरा का पूरा खत्म हो गया। एक बार ध्यानपूर्वक आप इसको सुन लें। एक और बात कह देता हूँ, मानव का जूलॉजिकल नाम क्या हो गया? होमो सैपियंस, मानव का। और बेटा घरेलू मक्खी का क्या हो गया? घरेलू मक्खी का नाम हो गया बेटा मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि ये प्रश्न पूरा का पूरा आपके याद हो जाए। और बेटा मैं आपको एक छोटी सी बात निवेदन कर रहा हूँ। देखो बेटा बायोलॉजी जिस सब्जेक्ट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं ना,
ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना। इसमें बेटा लगभग 40 to 45% चीज़ें समझने की और मैक्सिमम चीज़ें याद करने की होती हैं। तो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे जो मैंने टेबल बनाई है, जिसमें दो जंतुओं एवं दो पादपों का वर्णन किया है, किसके अनुसार? वर्गीकी के विभिन्न पदानुक्रमों के अनुसार जो वर्गीकरण किया है, ठीक है, वो आपको पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। आप इस स्थान पर और कोई भी दो जंतु और दो पादप ले सकते हैं, लेकिन बेटा उसमें ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे प्रस्तुत किए हैं, ये आपकी किताब में टेबल एज इट इज बनी हुई है। तो मैंने वही दोनों एग्जाम्पल और वही दोनों जंतुओं के और पादपों के आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब मैं इसी टेबल को एक बार पुनः आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो आप ना ध्यानपूर्वक पूरी की पूरी टेबल को समझाएंगे। क्लियर? देखिए बोर्ड पे, देखो बेटा आपका प्रश्न क्या है? पौधे एवं प्राणियों का उचित उदाहरण देते हुए वर्गीकी के पदानुक्रमों का चित्रण कीजिए। ठीक है ना? तो देखो पहले कॉलम में तो आपने 1 से 7 तक संख्या लिख दी, क्योंकि आप सबको पता है कि वर्गीकी के पदानुक्रमों की संख्या 7 होती है। दूसरे कॉलम के अंदर आपने वर्गीकी के विभिन्न पदानुक्रम क्रम से लिख दिए। बोल रहा हूं बेटा, जब भी आप इन वर्गीकी के पदानुक्रमों को याद करें, ठीक है, तो आप ना इनको क्रम से याद करें, क्योंकि वर्गीकरण के अंतर्गत इनके क्रम का होना आवश्यक है। तो मैंने कौन कौन से पदानुक्रम लिखे हैं? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। उसके बाद बेटा अपन ने दो जंतुओं का वर्गीकी के पदानुक्रमों के अनुसार एवं दो पादपों का वर्गीकी के पदानुक्रमों के अनुसार विस्तृत वर्णन पड़ा है। तो देखो पहला जंतु कौन सा है? मानव। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मानव को जंतु क्यों कह रहा हूँ? जंतु ही होता है बेटा मानव, पादप तो है ही नहीं। क्योंकि आप भी सब जानते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों को दो भागों में बांटते हैं, एक जंतु और दूसरे पादप। तो मनुष्य भी जंतु अथवा प्राणी जगत के अंतर्गत आता है। तो बेटा मनुष्य का जगत अपन ने क्या लिख दिया? प्राणी। संघ क्या लिख दिया? कशेरुकी। वर्ग क्या लिख दिया? स्तनधारी। गण कौन सा लिख दिया? प्राइमेट। कुल कौन सा लिख दिया? होमोनिडी। होमो और सैपियंस। और बेटा वंश और जाति को मिलाकर लिख देंगे तो जुल बैठ गया आपके समझ में। अब घरेलू मक्खी पे आइए। घरेलू मक्खी का जगत कौन सा है? प्राणी है। कौन सा संघ है बेटा? एकशेरुकी संघ है। एकशेरुकी संघ का कौन सा वर्ग है? इंसेक्टा। गण का नाम क्या है? डिप्टेरा। और डिप्टेरा गण के अंदर कौन सा कुल है? म्यूसडी। क्या नाम है कुल का? म्यूसडी। उसके बाद में मस्का और डोमेस्टिका। तो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम या जूलॉजिकल नेम क्या हो गया बेटा? मस्का डोमेस्टिका। तो इस प्रकार अपन दो जंतुओं के वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों के अनुसार विवरण पढ़ चुके हैं। अब अपन दो पादपों का पढ़ रहे हैं। तो पहला पादप आपके सामने क्या लिखा है बेटा? आम। आम का संघ क्या लिखा है आपने? सॉरी जगत। जगत हो गया पादप। संघ कौन सा? आवृतबीजी। वर्ग कौन सा? द्विबीजपत्री।
ठीक है। वर्ग के बाद में गण कौन सा? सेपिंडेल्स। गण का नाम क्या है आम का? सेपिंडेल्स। ठीक है। उसके बाद में कुल कौन सा? एनाकार्डियेसी, है ना। वंश कौन सा आम का? मैंजीफेरा। और जाति कौन सी? इंडिका। यही कारण है कि आम का बॉटेनिकल नाम मैंजीफेरा इंडिका है। क्लियर। अब आ जाइए आप चौथे पादप पे, और चौथा पादप आपके सामने लिखा है बेटा गेहूं। तो इसके बारे में भी आप सुन लें कि इस पादप का जगत तो पादप हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद में जगत के बाद में संघ पढ़ेंगे, फाइलम या डिवीजन, वो आवृत बीजी है। आवृत बीजियों के कौन से वर्ग में आता है? एक बीजपत्री। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोनोकोटोलिडन्स। और इसके बाद में गण कौन सा? पोएल्स। कुल कौन सा? पोएसी। वंश कौन सा? ट्रिटिकम। और जाति कौन सी? एस्टिवम। सुन लिया आपने। इसी कारण गेहूं के बॉटेनिकल नाम क्या हो गया बेटा? ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया। सुन लिया आपने। तो बेटा आज के लिए इतना ही, यहाँ से आगे अपन कल पढ़ेंगे।